अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 8 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है 20 फरवरी 2023 को। और बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था कि आपने 3 मरला 5 मरला और 10 मरला और 1 कनाल के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप 8 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं कि इसका टोटल कवर्ड एरिया कितना होता है और कोई इसके जो लमसम पैकेज होता है ग्रे स्ट्रक्चर का कि लेबर कास्ट कितनी आएगी और इसकी स्क्वायर फीट कास्ट कितनी आएगी और कितना मटेरियल लगेगा। और आपके साथ जो ये मैं वीडियो आपके साथ मौजूदा वैल्यू के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ मौजूदा एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी कि जो चीज़ें आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ी है जिसके अंदर से फ्यूल की प्राइसेस के तौर पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और जिसकी वजह से डॉलर का रेट काफ़ी बढ़ा है। जो सीमेंट का बैग आपका 1050 में मिलता था या 1020 में मिलता था, वो अभी 1020 से लेके 1140 तक मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि जो स्टील आपका 200 रुपये था, अब मौजूदा वैल्यू के अंदर बहुत से हज़रात को नहीं पता कि 1 मंथ से 1.5 मंथ के अंदर इसके अंदर से 100 रुपये का पर केजी इजाफा हुआ है। इसी इजाफे की वजह से आप देख सकते हैं कि आपकी चाहे छोटी से छोटी आइटम हो या बड़ी से बड़ी आइटम हो, हर फ़र्क आइटम के अंदर फ़र्क आया है। अब ये जो फ़र्क आपके आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपको मुफीद टिप्स भी दूंगा कि अगर आप अपने घर बनाने का सोच रहे हैं कि ये आपका जो घर बनाने का सिनेरियो है कि आप इस सिनेरियो के अंदर घर को पाए तकमील तक ले जा सकते हैं। और आपको इसके अंदर स्टेजेस भी बताऊंगा कि किस किस स्टेजेस के अंदर आप अपने घर को पाए तकमील तक ले जा सकते हैं और बहुत से मुफीद टिप्स भी। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हज़रात नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले 8 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है, ये 2023 में वीडियो है और इसके ऊपर इसका जो टोटल कवर्ड एरिया होता है एज़ पर DHA या एज़ पर बैरियर टाउन के रूल के मुताबिक आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके साथ मम्टी का एरिया। मम्टी का एरिया 250 स्क्वायर फीट तक होता है और इसी तरह आपका जो ग्राउंड फ्लोर का है वो आपका 1200 से लेके 1250 इसी तरीके के साथ आपका ऊपर वाला 1150 और 250 तकरीबन टोटल जो कवर्ड एरिया होगा आपका वो 2500 स्क्वायर फीट है। अब इसी के मुताबिक अगर आप कवर्ड एरिया के मैच किसी ठेकेदार के साथ करवाते हैं, कवर्ड एरिया वो आपका सनशेड का भी एरिया लेगा, आपका एंड ओवर हेड वाटर टैंक का भी इसके अंदर इंक्लूडेड करेगा, जो भी आपकी प्रोजेक्शन होगी वो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस के अंदर करेगा और फिर आपको कहेगा कि पैरापिट के अलग से पैसे दें। ओपन एरिया के अंदर आपकी बाउंड्री वाल होगी, आपका पैसेज जो होगा साइड पैसेज आ जाएगा, साइड वाली गली होगी, बैक साइड वाली होगी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टर टैंक और बाउंड्री वाल। अब इस हिसाब से आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने लमसम पैकेज के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना है, उसी के अंदर से सेंट्री बिजली भी इंक्लूडेड हो जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर है। और इसी के मुताबिक जो खुदाई होगी आपकी एज पर ड्राइंग के मुताबिक जहाँ पे आपका प्लॉट होगा वो नेचुरल सरफेस लेवल NSL लेवल से जितना भी प्लॉट अगर आपका रोड से 5 फीट या 8 फीट डीप है तो उससे आपने 3 फीट नीचे जाना है। 3 फीट आपकी हाइट होगी एक्सिक्यूशन की और 2.5 फीट उसकी चौड़ाई होगी। उसके ऊपर जो आपका ख़र्चा आएगा वो आपका 18,000 से लेके 22,000 तक खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी जाते हैं कि अगर आपकी ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी ठीक है और हार्ड है तो आपको नॉर्मली कम से कम आपने 3 फीट तक जाना है। अगर आपकी लूज़ है तो आपने 3 से 3.5 फीट तक लाजमी जाना है। जब आप अपनी खुदाई को ज़्यादा करेंगे तो आपकी फुटिंग जो आपकी फाउंडेशन होगी वो ज़्यादा मजबूत बनेगी और इसके ऊपर आपका 18 से 20,000 खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आ जाता है आपका टर्माइट स्प्रे। आपकी 8 मरला घर के अंदर टर्माइट स्प्रे जो दीमक कंट्रोल को कवर अप करती है वो आपकी 3 बोतल यूज़ होगी, तो एक बोतल की कीमत आपकी मार्केट के अंदर 2500 से लेके 3000 है। अब इसके अंदर से आपके अली अकबर ग्रुप भी है और भी 3-4 ग्रुप है जो अच्छी किस्म के केमिकल प्रोवाइड करते हैं। आपने उनसे केमिकल लेके एंटी टर्माइट की स्प्रे करवानी है। ये टर्माइट के तौर पे बोतल उनकी प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग के तौर पे तमाम के तमाम लवाजमात इसके अंदर ऐड हो गया। टर्माइट स्प्रे के ऊपर आपका 8,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका मोटा बज्जर जो सब बेस का मटेरियल होगा वो आपका 1000 क्यूबिक फीट तक लगेगा। एक गाड़ी आपकी इस्तेमाल होगी, वो फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होगी 148 और उसके बाद आपकी फ्लोरिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो तकरीबन 95 रुपये रेट है और 95,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा।
नेक्स्ट यूज़ आ जाता है आपका सीमेंट। जो सीमेंट के टोटली बैग आपके इस्तेमाल होंगे वो 680 के बैग इस्तेमाल होंगे और 1120 रुपये मौजूदा रेट है और 7,61,600 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। बहुत से हज़रात कहते हैं कि सीमेंट की वैल्यू को चिनाई के अंदर हमने मालूम करना है तो किस हिसाब से कर सकते हैं। मौजूदा वैल्यू के मुताबिक अगर आप फाउंडेशन में ईंट लगाते हैं, एक थंब रूल बताता हूँ कि आपके 400 से लेके 450 बैग एक सीमेंट का बैग कवर करता है। जितनी नंबर ऑफ़ ब्रिक्स होंगी उसी हिसाब से अपनी ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड यूज़ आ जाता है आपका रेत रावी। रेत आपकी 300 क्यूबिक फीट 3000 क्यूबिक फीट होगी और 35 रुपये रेट है मौजूदा और 1,05,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये जो रावी की रेत होगी ये आपकी फाउंडेशन में, चिनाइयों में, लेंटर के अंदर और फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल होगी। और नेक्स्ट यूज़ हो जाएगी जो रेत चनाब है वो आपकी 900 क्यूबिक फीट है, 65 रुपये रेट है और 58,500 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद आ जाती है बजरी, सरगोदा, मार्गला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप बजरी जो है सरगोदा इस्तेमाल करें। अगर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है फिर आप 50-50% मार्गला का भी ऐड करें। जो बजरी सरगोदा है ये आपने 370 आदि डोन 50-50% यूज़ करनी है। 1800 क्यूबिक फीट आपकी 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल होगी और एक गाड़ी की एक स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट के जो रेट है वो 145 रुपये है और 2,61,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपकी ईंट। ईंट आपकी टोटल जो आपके घर के अंदर इस्तेमाल होगी फाउंडेशन के अंदर और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ममटी, पैरापेट, बाउंड्री वाल, टोटली आपकी 75,000 ईंट इस्तेमाल होगी। मौजूदा जो रेट है वो 14 रुपये है। 10,50,000 इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये डिपेंड करेगा ज़्यादा फाउंडेशन के अंदर अगर ईंट आपकी ज़्यादा लगेगी वो 75 से 80,000 भी लग सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी एग्जीक्यूट जो साइट है वो कितनी रोड से डाउन है। जितनी डाउन हो, ये एवरेज के अंदर ली है, रोड से 2 फीट गहरे प्लॉट की एस्टिमेशन है। मेरे क्लाइंट ने कहा था कि 8 मरला घर के ऊपर एक वीडियो बनाए, चले उनके साथ मैं ये एस्टिमेट भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ भी। इसी वीडियो के अंदर आपके तमाम के तमाम जो लागत है वो भी शेयर हो गई है। इनके साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाएगी और आपके लिए भी मटेरियल का पता लग जाएगा कि इतना मटेरियल लगता है 8 मरला को, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर पता चल जाएगा। ईंट आपकी 75,000 लगेगी, 14 रुपये रेट है, 10,50,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जो जियो मेम्ब्रेन की शीट है वो भी पर जॉब है आपकी जो DPC के तौर पे प्रोवाइड करते हैं और DPC के ऊपर आप इसको लगवाते हैं तो ये 3 mm से लेके 5 mm थिक के अंदर लगी होती है और इसके ऊपर बिचुमन की एक लेयर होती है मोटी। जब इसको गर्म करके लगाते हैं तो ये फिक्सेशन हो जाती है, उसके साथ नमी की तह को ऊपर नहीं आने देती। ये आप इसके ऊपर आपका 10,000 रुपये खर्चा आएगा। ये एक पर जॉब है और लाइफ टाइम आपकी जो डैम्पनेस होती है इससे आपकी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सरिया। सरिया आपका 60 ग्रेड का होना चाहिए, अमरेली का होना चाहिए, मुगल सुप्रीम का हो या मॉडल का हो या इत्तेफाक का हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर वाइज ड्राइंग आपकी होगी, जो DHA में और बैरिया में स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है उसके अमूमन तौर पर स्लैब के अंदर उन्होंने 3 सूत्र का यानी कि 9 mm का स्टील दिया होता है और 12 mm और जो आधी का स्टील हो गया और 6 सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि बीमों के अंदर ओनली और 3 सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और इसी हिसाब से वो उसके ऊपर बाकी जो जगह होती है डबल जाल के तौर पे एक्स्ट्रा जाल डालते हैं क्योंकि 3 सूत्र का वेट कम हो जाता है और इसी के मुताबिक आपका 3-3.5 से 4 टन के करीब स्टील लगेगा। जो एवरेज के अंदर जो मेरे क्लाइंट के घर की नक्शा है उसके मुताबिक उनका स्ट्रक्चर वाइज टोटली घर के ऊपर 3-3.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा और 305 रुपये रेट है। 10,67,500 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका सेफ्टी ग्रिल। ये भी आपकी 16 गेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे और 3 सूत्र का या आधी का सरिया इस्तेमाल होगा। ये नंबर ऑफ़ जो ग्रिल है वो 12 है और एक ग्रिल के ऊपर जो एवरेज के अंदर कास्ट आएगी वो 10,000 है और 1,20,000 रुपये सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाता है चुगाट। जो चुगाट है वो पूरे घर के अंदर 13 चुगाठे इस्तेमाल होगी, कुछ सिंगल बादाम होगी, कुछ डबल बादाम होगी। ये भी 16 गेज के अंदर है और इसके ऊपर 8,000 एक एवरेज के अंदर है। 10,04,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा गेट। मेन गेट आम रूटीन के अंदर स्टील का जिस तरह रेट बढ़ा है तो गेट को लोहे के अंदर भी इसका काफ़ी फ़र्क आया है। तो आम रूटीन के अंदर जो गेट आपका 80,000 से 90,000 के अंदर तैयार हो जाता है वही गेट आपका 1,20,000 से लेके 1.5 लाख के अंदर तैयार हो रहा है। जो एवरेज के अंदर मेरा गेट इस्तेमाल होगा वो 1,20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका बिजली के पाइप। जो बिजली के आप पाइप इस्तेमाल करेंगे वो पॉपुलर के या तुर्क प्लास के करेंगे
अब इसके अंदर से बहुत से हज़रात गलती कर लेते हैं कि वो हाई डेंसिटी के पाइप बिजली के इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में काम होता है वो वर्किंग के मुताबिक थोड़ा सा लूज़ मटेरियल होता है, और जिसी की वजह से जैसे ही दर्जा हरारत चेंज होता है गर्मियों में वो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाइप का दर्जा हरारत गर्मियों में फैलता है और सर्दियों में सिकुड़ता है। जो पॉपुलर के पाइप होंगे वो अच्छी गेज के होंगे, जिसकी वजह से आपके दीवारों के अंदर क्रैक आने का खदशा नहीं होता। वो आपके 17,000 रुपया पॉपुलर के पाइपों के ऊपर, बोर्डों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेंट्री के पाइप, यानी कि इसके अंदर सेंट्री के भी पाइप हो गए, प्लम्बिंग के भी पाइप हो गए। ये प्लम्बिंग के पीपीआरसी के पाइप आवे, यूपीवीसी आपने मीडियम इस्तेमाल करनी है, कंड्यूट का पाइप आपने इस्तेमाल नहीं करने। जो कंड्यूट होता है मार्केट के अंदर अगर 4 इंची का पाइप होगा, अब पॉपुलर का उसका मौजूदा रेट होगा 3200 रुपया, कंड्यूट आपका 2400 होगा। कंड्यूट उससे हल्का होता है और इसी की वजह से उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी आपके रेनी वाटर के तौर पर नाले वगैरह होंगे, वहाँ पर आपने जितना भी बाहर की तरफ पाइप एक्सटर्नल होगा वो आपने सारे का सारा मीडियम इस्तेमाल करना है, और कोशिश करें इनर साइड पे भी आप मीडियम का ही पाइप इस्तेमाल करें। और इसी के तौर पे आपका 2.5 लाख रुपया पीपीआरसी के यूपीवीसी पाइपों के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा लेबर रेट मजदूरी। 2500 स्क्वायर फीट एरिया कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर आपका 450 रुपया लेबर रेट के अंदर मजदूरी होगी, क्योंकि यही जो रेट है 400 से 450 हुआ है, क्योंकि जिस तरह की महंगाई जो आ रही है, महंगाई का असर हर मज़दूर के तबका के साथ भी हुआ है। इसी मजदूर लेबर रेट मजदूरी के अंदर से खुदाई वाले होंगे, शटरिंग वाले होंगे, स्टील वाले होंगे, लेबर होंगे। जो लेबर का पर पर्सन पहले 800 रुपये में पर डे में काम करता था, अब वही बंदा 1200 रुपये में कर रहा है। जो मिस्त्री 1500 में करता है वही मिस्त्री अब 2000, क्योंकि हर चीज़ के अंदर महंगाई का असर गया है। अब थोड़ा सा जो तबका होता है लेबर रेट मजदूरी के अंदर, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप कंसर्न करें, वही आपकी सेविंग भी करेगा, वही आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करके देगा। अब 2500 स्क्वायर फीट एरिया है तो इसके ऊपर आपका लमसम अगर आप किसी के साथ करते हैं 450 रुपया रेट है तो 11,25,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। किसी के साथ आप सेंट्री और बिजली के साथ अगर कंसर्न करते हैं तो 11 लाख रुपये अगर लमसम कर लेते हैं तो इसके अंदर वो पूरे घर की ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करके देगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा छत की ट्रीटमेंट। छत की ट्रीटमेंट भी लेबर रेट के अंदर ही शामिल होती है, पर इसके अंदर एक्स्ट्रा जो आप ट्रीटमेंट करते हैं कि जो सर्दियों में आपकी छतें गर्म और गर्मियों में ठंडी होने की, वहाँ पे क्या होता है कि आपने जियो मेम्ब्रेन की तय प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपकी थर्मापोल या जम्बो ब्लोन शीट इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी होती है। उसके बाद आप अपने घर की टाइल की ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जिस तरह ट्रेंड आ रहा है बैरियम और डीएचए के रूफ की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जियो मेम्ब्रेन की लेयर प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर जो सब बेस से फ्लोरिंग करते हैं उसका कच्चा कर देते हैं, उसके बाद पत्थर लगा देते हैं, क्योंकि जो टाइल होती है वो पानी को ऑब्जर्व करती है और जिसकी वजह से वही नमी नीचे आनी शुरू हो जाती है। और मार्बल की वजह से क्या होता है जब बारिश वगैरह होती है तो छत की सफाई भी हो जाती है और पानी की निकासी भी हो जाती है। और 1400 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास होगा मम्टी का ऐड करके, तो 150 रुपये इसका रेट होगा। 2,10,000 रुपये छत की ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आएगा साइट इंजीनियर, जो आपकी साइट हेल्पर के तौर पे आपकी वर्किंग करेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर का काम भी चेक करेगा और कॉन्ट्रैक्टर के काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी टाइम पीरियड के मुताबिक उसने क्यूरिंग की है, मौके के ऊपर कितना मसाला लग रहा है, क्योंकि लेबर ने काम करना है तो लेबर से जो काम को करवाना होता है वो एक साइट इंजीनियर की ड्यूटी होती है। अगर आप साइट इंजीनियर को इंक्लूड करते हैं तो इसके अंदर से आपका एक थंब रूल बन जाएगा, यानी कि क्लाइंट आप होंगे, कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला होगा, कंसल्टेंट के तौर पे आपके पास साइट हेल्पर आ जाएगा जो आपकी काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी सेविंग करवाएगा। उसके छोटे छोटे टिप्स के मुताबिक आपकी रहनुमाई भी होती जाएगी। अगर आप किसी के साथ 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 25,000 रुपया एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर को प्रोवाइड करें और 1 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। चलो उसके साथ उनकी वर्किंग के तौर पे उन्हें एक जॉब प्रोवाइड मिल जाएगी मार्केट के अंदर से, क्योंकि जॉबलेस बहुत है, वो मार्केट के अंदर से उसका रोजगार लग जाएगा और आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो आ जाएगा चौकीदार। जो चौकीदार का टाइम पीरियड होगा वो भी 4 मंथ है, 20,000 रुपये के अंदर है। ये आपकी जो पानी की क्योरिंग होगी और आपका मटेरियल होगा उसकी सेविंग करेगा, और क्योंकि साइड के ऊपर एक चौकीदार मेन पावर रखता है उसकी ज़रूरत होती है। और इस चौकीदार के ऊपर आपका 80,000 रुपये खर्चा आएगा। जब टोटली अमाउंट को जमा करता हूँ तो मेरे पास 56,15,600 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूदा वैल्यू के अंदर 20 फरवरी 2023 को इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। जब इसके ऊपर तकसीम करता हूँ जो टोटल कवर्ड एरिया मेरे पास 2500 है,
तो तकरीबन 2250 रुपये मेरे पास पर स्क्वायर फिट एरिया की कास्ट आ रही है। ये आप ज्यूम कर सकते हैं कि बहुत से हजरात आपको कहेंगे कि 8 मरला जो घर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी वो 2500 आ रही है, 2800 आ रही है। अब मौजूदा वैल्यू के अंदर बहुत से हजरात बिल्डर हजरात ने काम करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि हम आपके साथ परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे। परसेंटेज का यही मतलब होता है, अगर आपका 56 लाख रुपये एक्चुअल के अंदर आ रहा है और वो 60 लाख रुपए तक जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें 10% इसके ऊपर मार्जिन दे, तो समझे कि 6 लाख रुपया टोटल पैसे आपके होंगे और 6 लाख रुपया आपने उनको परसेंट मार्जिन के तौर पे कराना है। लेबर भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगी। समझे कि आपकी एक कंसल्टेंसी के तौर पे आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक कॉन्ट्रैक्टर अच्छा ढूंढे, काम की क्वालिटी के लिए कंसल्टेंट के तौर पे वर्किंग करवाएं किसी इंजीनियर की, और मौजूदा वैल्यू के साथ पेमेंट करें, और आपको ये भी तसल्ली होगी काम की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए किसी ने फिनिशिंग के ऊपर या ग्रे स्ट्रक्चर के 8 मरला की तो वीडियो बन गई है, 12 मरला के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं लाजमी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।